नमस्ते साथियों। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में चर्चा किया था, जिनमें से हम लोगों ने 4 टाइप के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला था हमारा रो मैट्रिक्स, दूसरा था कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद था वर्टिकल मैट्रिक्स, फिर था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जिनमें से 4 टाइप को हमने पढ़ा था, उसको अच्छे से समझा था। अगर किसी ने भी उस वीडियो को मिस किया हो तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, फिर से देख सकते हैं। आज का जो अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का जो टाइप है, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पांचवा जो इसका टाइप है वो है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी आयताकार आव्यूह। और इसका परिभाषा है ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if m does not equal to n। यानी कहने का मतलब यह है कि एक आव्यूह ए आयताकार आव्यूह कहलाएगा यदि रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं हो। यानी रो कुछ अलग हो और कॉलम अलग हो। जब दोनों आपस में अलग होगा तब वो कहलाएगा आयताकार आव्यूह। अगर इसका हिंदी में परिभाषा देखें तो वो होगा एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन आयताकार आव्यूह कहलाता है यदि m does not equal to n हो। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है ए, कुछ इस प्रकार से है 2 4 3 4 2 4। अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए, अगर उसका एलिमेंट कुछ इस तरह से दिया हुआ हो तो सबसे पहले इसका हम कोटि ज्ञात करेंगे। तो कोटि हो जाएगा इसका 2/3, यानी 2 रो और 3 कॉलम। अगर इसको ध्यान से देखें तो पहला वाला जो है हमारा m का काम करेगा और दूसरा वाला जो है वो हमारा n का काम करेगा। यानी पहला रो हो गया और दूसरा कॉलम हो गया। तो दोनों जो है हमारा m बराबर है 2 और n बराबर है 3, तो यानी m डज नॉट इक्वल टू n है। तो अगर m डज नॉट इक्वल टू m हो, यानी m n के बराबर नहीं हो, तो ये कहलाता है हमारा आयताकार आव्यूह, यानी इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। छठा नंबर है जीरो मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। और इसका हिंदी होता है शून्य आव्यूह। जीरो मैट्रिक्स या इसी का दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स, और इसको हिंदी में कहते हैं शून्य आव्यूह। और इसका परिभाषा है ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स if all the element of A is 0। यानी कहने का मतलब यह है कि शून्य आव्यूह वह आव्यूह कहलाती है अगर
कोई भी अवयव का सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। अगर कोई सभी अवयव शून्य होगा किसी भी अवयव का तो वो कहलाता है हमारा शून्य अवयव। यानी इसका हिंदी में परिभाषा देखें तो वो होता है एक अवयव ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन शून्य अवयव कहलाती है यदि अवयव ए का सभी अवयव शून्य यानी जीरो हो। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इसका सभी एलिमेंट जीरो जीरो हो, अगर इसका सभी एलिमेंट जीरो जीरो हो यानी सभी अवयव जीरो जीरो हो तो ये अवयव जो हमारा ए जो है ये कहलाएगा शून्य अवयव। तो शून्य अवयव वही होता है, इसी को हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कहीं कहीं बोला जाता है और कहीं कहीं इसी को नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। अगला टाइप है हमारा 7वां नंबर होगा स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव। स्क्वायर मैट्रिक्स इसी को हिंदी में कहते हैं वर्ग अवयव और इसका परिभाषा है ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम बराबर एन। यानी ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम बराबर एन हो। कहने का मतलब यह है कि कोई अवयव ए है वो वर्ग अवयव तब कहलाएगा जब उसके उस अवयव के कोटि का रो और कॉलम का मान क्या हो, समान हो। दोनों अगर m और n दोनों एक समान हो गया, m इक्वल टू n हो जाएगा तो वो कहलाएगा हमारा वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसका हिंदी में परिभाषा देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा कि एक अवयव a बराबर ए आई जे m इंटू एन वर्ग अवयव कहलाती है यदि m बराबर n हो। यदि m n के बराबर होगा तब कहलाएगा हमारा वो वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक अवयव है हमारा a और इसका कुछ एलिमेंट इस प्रकार से है 5 4 3 2। अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम है यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो 2 रो और 2 कॉलम है तो यानी रो का भी मान 2 है और कॉलम का भी मान 2 है। तो m बराबर हो गया n। अगर m बराबर n होता है तो ये कहलाएगा हमारा वर्ग अवयव। अगर दूसरा मैट्रिक्स को देखें हम 5 4 3 2 5 6 1 0 5। अगर कुछ इस प्रकार से एक मैट्रिक्स दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि बताइए वर्ग अवयव है या नहीं, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कितने रो और कितने कोटि है। तो कितने रो और कितने कोटि है तो सीधा अगर इसको लाइन गिने तो 3 लाइन है और 3 स्तंभ है यानी 3 रो और 3 कोटि है। तो 3 रो और 3 कोटि है यानी m और n दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो दोनों जब आपस में बराबर है तो ये हो जाएगा हमारा वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला टाइप है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। 8वां नंबर जो होगा वो है हमारा डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स यानी इसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण अवयव। डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव। अगर इसका परिभाषा देखें तो परिभाषा होगा ए मैट्रिक्स
ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड diagonal matrix if all the elements of matrix A except diagonal matrix या diagonal elements is 0। यानी इसका कहने का मतलब ये है, इसका परिभाषा ये है कि विकर्ण अवयव वह अवयव होगा जिसमें विकर्ण अवयव को छोड़कर, यानी जो विकर्ण अवयव होगा उस अवयव को छोड़ करके अन्य सभी जो अवयव होगा वो 0 होगा। यानी विकर्ण अवयव कुछ और होगा, विकर्ण अवयव अलग होगा, और जो सभी अवयव होगा उस मैट्रिक्स का, उस अवयव का वो होगा 0। अगर इसको हिंदी में देखें इसका परिभाषा तो वो होगा एक अवयव ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन विकर्ण अवयव कहलाती है यदि अवयव ए का सभी अवयव शून्य हो विकर्ण अवयव को छोड़कर। तो विकर्ण अवयव को छोड़कर अगर सभी अवयव शून्य होगा उस मैट्रिक्स का, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा हमारा विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है ए, अगर उसका एलिमेंट कुछ इस प्रकार से है 4 0 0 5 और ये जो हमारा मैट्रिक्स है 2x2 का है, तो अगर इसको ध्यान से देखें तो विकर्ण जो अवयव होता है हमारा ये बीच वाला होता है। यानी विकर्ण अवयव का क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, रो और कॉलम दोनों होता है समान, दोनों बराबर होता है। जो विकर्ण अवयव होगा उसका जो स्थान होगा वो दोनों स्थान यानी उसका रो और कॉलम का मान दोनों बराबर होगा। अगर इसको देखें तो ये पहला स्थान पे है यानी ये क्या है A11। अगर इसको देखें तो ये हमारा है दूसरा स्थान पे यानी A12। इसको देखें तो ये हमारा है A21 और ये जो 5 है ये हमारा है A22। यानी जो विकर्ण अवयव जो होगा वो विकर्ण अवयव होता है तो उसका जो रो और कॉलम होता है दोनों क्या होता है बराबर होता है। जो जिसका रो और कॉलम दोनों बराबर होगा वो कहलाएगा हमारा विकर्ण अवयव। और मेन जो विकर्ण अवयव होता है यही होता है। अगर देखा जाए तो इसका भी दोनों का भी 0 0 जो है ये भी विकर्ण अवयव का काम करेगा, लेकिन ये क्या होता है हमारा मुख्य विकर्ण अवयव होता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग विकर्ण अवयव, क्योंकि विकर्ण अवयव को छोड़ करके सभी मान क्या है 0 के बराबर है। अगला टाइप है हमारा 9 नंबर का होगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश अवयव और इसका परिभाषा होता है ए डायगोनल मैट्रिक्स
ए डायगोनल मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स if all the diagonal elements are same। कहने का मतलब यह है कि अदिश आव्यूह वैसा आव्यूह होता है जो विकर्ण आव्यूह होगा, यानी एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाएगा यदि उस आव्यूह का विकर्ण अवयव क्या हो, सभी एक समान हो। विकर्ण अवयव अगर एक समान होगा किसी भी विकर्ण आव्यूह का, तब उसको कहते हैं हम लोग अदिश आव्यूह। अगर इसका हिंदी में परिभाषा देखिए तो होता है एक विकर्ण आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन अदिश आव्यूह कहलाता है। अदिश आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण अवयव को छोड़कर या विकर्ण अवयव एक समान हो। यानी यदि विकर्ण आव्यूह का विकर्ण अवयव एक समान होगा तो वह कहलाएगा अदिश आव्यूह। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है हमारा, और कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह का परिभाषा क्या था? विकर्ण आव्यूह का परिभाषा ये था कि विकर्ण अवयव को छोड़ करके अन्य सभी अवयव जीरो के समान होना चाहिए। तो विकर्ण अवयव को छोड़कर अगर अन्य सभी अवयव जीरो के समान होगा तब वो कहलाता है हमारा विकर्ण आव्यूह। लेकिन अदिश आव्यूह में क्या है कि विकर्ण अवयव यानी विकर्ण आव्यूह का विकर्ण अवयव सभी अगर समान होगा तब वो कहलाएगा हमारा अदिश आव्यूह। जैसे 4 0 0 0 4 0 0 0 4। सबसे पहले अगर इसको देखा जाए, इसका अगर कोटि हम आपसे पूछा जाए तो कोटि आप बोलिएगा 3 रो 3 कॉलम है, तो यानी 3/3। ये हमारा कोटि ज्ञात हो गया 3/3। और इसमें अगर पूछा जाए कि आप बताइए इसका डायगोनल एलिमेंट क्या क्या है, यानी विकर्ण अवयव क्या है, तो विकर्ण अवयव आप बता सकते हैं कि विकर्ण अवयव जो है हमारा ये तीनों क्या है, विकर्ण अवयव है। और विकर्ण अवयव जब आपको पता हो गया तो विकर्ण अवयव को छोड़ करके अगर सभी अवयव को देखा जाए यानी अन्य अवयव को देखा जाए तो अन्य अवयव क्या है, सभी 0 0 0 0 यानी 0 0 है सब। और विकर्ण अवयव क्या है, अगर इसमें विकर्ण अवयव को देखा जाए तो विकर्ण अवयव जो हमारा है, सभी विकर्ण अवयव क्या है, 4 है, यानी सभी विकर्ण अवयव क्या है, समान है। तो अगर सभी विकर्ण अवयव समान हो गया तब वो कहलाता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अगर दूसरा इससे एग्जांपल देखें, ये भी 3/3 का आव्यूह है। और इसमें क्या है, इसमें भी उसी प्रकार से है, उसमें भी सभी विकर्ण अवयव क्या है, एक समान है। तो सभी विकर्ण अवयव एक समान है और विकर्ण अवयव को छोड़ करके अन्य सभी अवयव 0 के समान है। तो ये कहलाएगा हमारा अदिश आव्यूह। हमारा यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह उसका परिभाषा है ए डायगोनल मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। यानी कहने का मतलब यह है कि एक विकर्ण आव्यूह ए, कोई भी हो विकर्ण आव्यूह, वो इकाई आव्यूह कहलाएगी यदि सभी विकर्ण अवयव क्या हो, एक हो। सभी विकर्ण अवयव उसका एक होगा तो वो कहलाएगा हमारा इकाई आव्यूह। इसको एग्जांपल समझते हैं। देखिए जैसे ए बराबर 1 0 0 1,
ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है हमारा। और जो ये सभी जो मैट्रिक्स होने वाला है ये सभी हमारा कहाँ पे काम करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स पे, यानी वर्ग आव्यूह पे। जब भी होगा ये क्या होगा, इसका रो और कॉलम का मान क्या होगा, समान होगा। डायगोनल एलिमेंट जो है हमारा, डायगोनल एलिमेंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही काम करता है, तो वो भी है, उसका भी होता है रो और कॉलम का मान समान होता है। तो यहाँ भी जो है यूनिट मैट्रिक्स भी है, एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है, यानी इकाई आव्यूह जो है एक विकर्ण आव्यूह का ही पार्ट है, क्योंकि विकर्ण आव्यूह का ही अगर सभी विकर्ण अवयव एक के बराबर होता है तब जाकर के वो होता है हमारा इकाई आव्यूह। तो यहाँ पे भी हमारा सेम वैसा ही है, ये जो होगा रो और कॉलम का मान क्या होगा, दोनों का समान होगा। और जिसमें जो है हमारा विकर्ण आव्यूह क्या है, ये है 1 1। सब मेन पॉइंट क्या है, यहीं पे है, ये विकर्ण अवयव क्या होगा, 1 और 1 होगा, और अन्य सभी अवयव 0 0 होगा। और विकर्ण अवयव, ये इकाई आव्यूह को हम लोग डिनोट करते हैं, यानी इकाई आव्यूह को I से सूचित किया जाता है। इकाई आव्यूह को I से सूचित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है कैसा है, ये होगा हमारा I 2/2, यानी अगर इस प्रकार से भी आपको लिखा जाए कि बताइए I 2/2 ये क्या है, इसका अगर पूरा लिखना होगा तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना होगा हमें 1 0 0 1, क्योंकि 2/2 कहता है तो 2 रो और 2 कॉलम होगा। अगर आपसे कहा जाए कि I 3/3 लिखिए तो I 3/3 क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका भी रो 3 और कॉलम भी 3, तो I 3 3 होगा, तो 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 यानी 3/3 का ये भी मैट्रिक्स है हमारा। ये क्या कहलाता है, हमारा यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स क्यों कहलाता है, क्योंकि ये तो विकर्ण आव्यूह तो है, विकर्ण आव्यूह है, और विकर्ण आव्यूह के साथ साथ इसका सभी विकर्ण अवयव क्या है, एक के समान है, तो ये कहलाता है हमारा इकाई आव्यूह यानी यूनिट मैट्रिक्स। अगला जो टाइप है हमारा वो है इक्वल मैट्रिक्स यानी समान आव्यूह। इक्वल मैट्रिक्स क्या है समझिए, टू मैट्रिक्स ए बराबर aij_m into n and b बराबर bij_m into n इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स इफ a बराबर b हो। यानी a बराबर b का मतलब क्या होता है कि a का सभी एलिमेंट और b का सभी एलिमेंट एक दूसरे के संगत, एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। फॉर ऑल aij बराबर bij, यानी कि जो ए के पोजीशन पे जो होगा अवयव, ए के जो पहला पोजीशन पे होगा या दूसरा पोजीशन पे होगा, जिस पोजीशन पे वो उस अवयव वैसा अवयव होगा, सेम दूसरे अवयव में भी सेम उसी पोजीशन पे वही अवयव होना चाहिए। यानी दो अवयव ए बराबर aij_m into n तथा b बराबर bij_m into n समान अवयव कहलाएगी यदि ए बराबर b हो। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है हमारा 2 4 3 2, दूसरा मैट्रिक्स है b बराबर x 4 3 y, x 4 3 y। ये दोनों क्या है, सबसे पहले अगर इस दोनों को देखा जाए तो ये दोनों है 2/2 का, दोनों का कोटि क्या है, आपस में समान है। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि दो आव्यूह समान आव्यूह तब कहलाएगी यदि दोनों का कोटि समान हो। अगर पहला 2/2 का है तो दूसरा भी 2/2 का होना चाहिए, पहला 2/3 का है तो दूसरा भी 2/3 का होना चाहिए, तब जाकर के अगला नियम अप्लाई होगा। अगर पहले बात, अगर कोटि दोनों का समान हो गया, कोटि समान होने के बाद क्या होगा कि जिसका जो पोजीशन है, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि a11 कितना है, तो a11 यानी a11 का मतलब क्या होता है कि अवयव a जो है इसका पहला रो और पहला कॉलम के स्थान पे कौन है, तो पहला रो और पहला कॉलम के स्थान पे क्या है, 2 है। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि a12 क्या है, तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम पे कितना है, 4 है। a21 क्योंकि ये दूसरा रो है और पहला कॉलम है तो 3 हो जाएगा। और इसमें a22 कितना है, 2 हो जाएगा।
ये जो है हमारा, ये सभी क्या है, मैट्रिक्स का पोजीशन। इसमें मैट्रिक्स के स्थान, एलिमेंट्स का पोजीशन है सर। A11 पे 2 है, A12 पे 4 है, A21 पे 3 है और A22 पे 2 है। अगर दूसरा में अगर तुलना करें, अगर B में तुलना करें तो B11 में कितना है, X है। B12 में कितना है तो Y होगा, सॉरी 4 होगा। B21 में कितना हो, 3 है। B22 में कितना है तो Y है। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, समान अवयव का प्रकार पर समान अवयव को देख रहे हैं, तो समान अवयव में क्या होगा कि दोनों का कोटि बराबर होगा, उसके बाद संगत अवयव क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत अवयव बराबर होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अगर ये 11 में 2 है तो B11 में भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी x जो है इसमें x बराबर कितना होगा, 2 होगा। x बराबर कितना होगा, 2। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे A12 में देखिए तो 4 है और B12 में भी 4 है, ये दोनों आपस में बराबर है तो बराबर रहेगा। तीसरा अगर देखते हैं, A21 में कितना है, 3 है और इसमें भी A21 में कितना है, 3 है, तो दोनों बराबर है। 3 3 दोनों है, तो दोनों में 3 3 है, दोनों बराबर है। उसके आगे चलते हैं, इसमें कितना है, इसमें अगर देखें तो A22 में कितना है, 2 है और B22 में कितना है, y है, तो यानी y बराबर कितना होगा, 2। अगर इसका सही रूप को हम देखें तो सही रूप हो जाएगा हमारा, यानी a बराबर b तब होगा जब ये 2 4 3 2 भी x की जगह पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 पहले से है, 3 है और y की जगह पर भी 2 हो जाएगा, तब जाकर के ये दोनों अवयव क्या होगा, समान अवयव कहलाएगा। यानी सभी एलिमेंट, पहले अवयव का भी सभी एलिमेंट और दूसरे अवयव का सभी एलिमेंट का जो पोजीशन होगा, जो स्थान होगा, दोनों एलिमेंट क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तब वो कहलाएगा समान अवयव। ये था हमारा मैट्रिक्स का प्रकार। और आगे का जो प्रकार है हमारा वो है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी उसमें हम लोगों को डिटर्मिनेंट का जरूरत पड़ेगा, तो इसीलिए उस चीज को हम डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 के जितने भी प्रश्न हैं सभी को अच्छे से समझ करके बेहतर तरीका से उसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।